अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज नंबर 6.4 जो है उसके पहले 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं जो कि इससे प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट के अंदर मेरी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें हमने प्रीवियस जो है चैप्टर 6 जो कि सीक्वेंस सीरीज़ है वो सॉल्व किया हुआ है। तो आज हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 को इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ज़रा गौर करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमें क्या कहता है हाउ मैनी टर्म्स, आपको कहता है कि कितनी टर्म्स हैं ऑफ द सीरीज़, ये हमें सीरीज़ दी गई है इस सीरीज़ के अंदर कि जिनको हम क्या करें अमाउंट टू 1071 के मतलब जिनको हम ऐड करें और हमें आंसर कितना मिल जाए 1071। तो ज़रा गौर करिएगा। सबसे पहले देखें जी, यहाँ पे ये जो सीरीज़ हमें दी गई है ये हमारे पास है अरिथमेटिक सीरीज़। अब अरिथमेटिक सीरीज़ के अंदर आप लोग बखूबी जानते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम कहते हैं A1 और इसी तरह से अरिथमेटिक सीरीज़ क्या होती है कि कोई सी दो कंसेक्टिव टर्म्स लें और उन्हें माइनस कर लें। बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म जब आप लोग माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास उसका जो आंसर आता है उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और गौर करिएगा कि कितनी टर्म्स को ऐड करके हमें ये जो है मिले, हमें पता है कि टर्म्स का जो सम होता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है SN के साथ और वो कितना आ रहा है 1071 के इक्वल आ रहा है। और हमें उसने पूछा है कि कितनी टर्म्स ऐड हुई हैं, मतलब हमने बताना है कि N कितना है, कि कितनी टर्म्स को हमने यहाँ पे ऐड किया। तो ये हमने यहाँ पे सारा डाटा लिख लिया। अगर आप लोग बात करें SN जो है ये हमारे पास बराबर होता है N डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2A1 प्लस N-1 इंटू D के। अब हम यहाँ पे जो है वो वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखिए N हमने फाइंड करना है जबकि SN हमारे पास आ रहा है 1071। इसी तरह से N डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ A1 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 96। इसी तरह से N हमने फाइंड करना है, D हमारे पास कितना निकला है -3 निकल आया। अब अगर आप लोग गौर करें तो 2 जो है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी साइड पे इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21 एंड 42। ठीक है, कितना आ जाएगा 21 एंड 42। अब इक्वल में देखें, इक्वल में मेरे पास यहाँ पे n लिखा है, ब्रैकेट लगाई, 96 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 192। अब ये ब्रैकेट ओपन करें, बाहर लिखा है -3, -3 क्या होगा इस ब्रैकेट के ओपन होने पे अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो देखें -3 जब n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा मेरे पास -3n, क्योंकि माइनस वाला नंबर जब भी मल्टीप्लाई होता है वो साइन चेंज कर देता है। तो -3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 1 ज़र कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे है 2142 इक्वल टू n को गौर करिएगा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 192 और 3 दोनों बन जाएंगे 195 और n जो है यहाँ पे क्या हो गया है मल्टीप्लाई हो गया है। अब इसी तरह से -3 है, n जब n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा n का स्क्वायर। हम क्या करते हैं लेफ़्ट साइड पे जो टर्म्स लिखी हैं उन्हें राइट पे जो टर्म्स लिखी हैं उन्हें उठा के लेफ़्ट पे ले आते हैं तो इनके साइन बदल देंगे। 3n² माइनस का है, जब लेफ़्ट पे आएगा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 195 जो है ये प्लस का है, जब लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे माइनस हो जाएगा और कांस्टेंट नंबर है हमारे पास वो पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है उसे हम लोग क्या कर देंगे दूसरी साइड पे ले जाए इधर ही लिखा रहने देंगे और इक्वल जो है उसमें 0 बच जाएगा। ये वैल्यू थी, इसको हमने आखिर में लिख लिया और इक्वल में क्या बचा, दोनों टर्म्स तो इधर आ गई, यहाँ पे मेरे पास बच गया है 0। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ से मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ या दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देता हूँ ताकि ये जो कोफिशिएंट है ये यहाँ पे क्या हो जाए ख़त्म हो जाए। तो गौर करिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। तो जब दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड किया जाएगा तो गौर करिएगा क्या आता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया जी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। तो जब 3 से डिवाइड करूँगा मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा n² माइनस, जब इसे 3 से डिवाइड किया जाएगा तो देखिए 3 6 ज़र कितना होता है 18, 1 आगे चला गया और 3 5 ज़र 15, साथ में n आ गया। इसी तरह ये जो लास्ट वैल्यू ऐसे 3 पे डिवाइड करेंगे 3 7 ज़र 21 आएगा, 3 1 ज़र 3 आएगा, 1 आगे चला गया और 3 4 ज़र कितना आ गया
12 और इक्वल में 0 के साथ जब 3 डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 0 ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्या किया जाएगा, सेंटर वाली टर्म के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 714 आए और प्लस में आंसर आए, और जिन टर्म्स को ऐड करें तो आंसर किस में आए, माइनस में, और 65 आना चाहिए। तो देखिए इसके जो फैक्टर्स बनते हैं हमारे पास, ज़रा गौर करिएगा, वो हमारे पास बनते हैं माइनस का 51 और माइनस का 14, दोनों को ऐड करें, ऐड करके मेरे पास आता है -65 और मल्टीप्लाई करें तो आता है प्लस का 714। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, मेरे पास कॉमन आ रहा है n, जो कि छोटी पावर है, कॉमन ले ली, इधर मेरे पास बच गया n माइनस, इधर से n कॉमन लिया, मेरे पास आ गया है 51। इन दोनों वैल्यूज़ में 14 और 714 ये दोनों 14 के टेबल में आते हैं। मैंने 14 जब कॉमन लिया, ब्रैकेट लग गई, इधर n आ गया, यहाँ पे मैं माइनस लगाऊंगा, इधर मेरे पास आ जाएगा 51, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि 51 14 और 714 होता है। तो 14 जब कॉमन लिया तो 14 से डिवाइड करेंगे तो ये 51 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला एक फैक्टर आ गया और एक ये फैक्टर आ गया, दोनों फैक्टर कॉमन आ रहे हैं। मैंने n माइनस 51 को कॉमन लिया, इधर मेरे पास बच जाएगा n माइनस 14 और ये किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। अब इसके फैक्टर्स को लिख लें, एक बन गया जी n माइनस 51 इक्वल टू 0 और दूसरा आ गया n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट, यहाँ पे गौर करिएगा, n की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली तो कितनी निकल आई है जी 51, और n की वैल्यू यहाँ पे निकाली है तो कितनी निकल आई है जी 14। तो ये जी मैंने n की वैल्यूज़ निकाल ली। उसने कहा था कि कितनी टर्म्स जो हैं उनको ऐड किया जाए कि हमारे पास आ जाए 1071। तो n की यहाँ पे हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इसके बाद जो है अगर आप लोग गौर करें कि n की यहाँ पे जो है वो हमारे पास दो वैल्यूज़ लिखी हैं, तो सेंटर में हम और लगाएंगे कि 51 भी हो सकती हैं या फिर 14 भी हो सकती हैं। अब अगले क्वेश्चन की जानिब हम लोग मूव करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, ज़रा इस क्वेश्चन लिख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास यहाँ पे लिखता है कि इफ़ द 3 साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, तो यहाँ पे सवाल लिखते हैं जी, इफ़ द 3 साइड्स, if the 3 sides of a right triangle having perimeter हैविंग पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर, कहता है उसका पेरीमीटर कहते हैं जो साइड्स होती हैं उनको जब जमा किया जाता है तो वो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आगे कहता है फाइंड देम। अब 3 साइडें हैं, उन तीनों को जब जमा किया गया तो कितना आ गया 36 सेंटीमीटर, और वो तीनों साइड्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हैं, वो तीनों साइड्स हमने फाइंड कर दी हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स कैसी होती हैं। जैसे सपोज करें एक टर्म मेरे पास ए आ गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है, इससे अगली टर्म कैसे मिलती है, जब इसके अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया जाए, ये सेकंड टर्म आ गई। इसी तरह से थर्ड टर्म कैसे मिलेगी, इसके अंदर अगेन कॉमन डिफरेंस ऐड करें तो ये 2d हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो 3 साइड्स हमने ले ली, लेट a प्लस डी एंड a प्लस 2d आर 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये हमारे पास क्या हैं, 3 साइड्स हैं किसकी जी, ऑफ अ ट्राइंगल, जो हमें उसने ट्राइंगल दी गई है। अब वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है। अब देखिए इन तीनों साइड्स को जब जमा किया जाएगा तो वो कह रहा है कि 36 आंसर आ रहा है आपके पास, पेरीमीटर 36, पेरीमीटर साइड्स के सम को कहते हैं। तो इनको ऐड करते हैं तो देखिएगा जी मेरे पास आएगा a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, तीनों साइड्स ऐड हुई और वो किसके इक्वल आएंगी 36 के। अब a तीनों ऐड हो जाएं ये 3d आएगा, इसी तरह d और 2d ऐड हो जाए तो ये मेरे पास ये भी 3d आएगा और इक्वल किसके है 36 के। इन दोनों में से मैंने जब 3 कॉमन ले लिया मेरे पास आएगा a प्लस डी
जो 3 कॉमन लिया है उसे दूसरी साइड पे ले जाके मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो जब डिवाइड करूँगा 3 1 जार 3 आएगा, 3 2 जार 6 आएगा। मेरे पास a प्लस डी जो है ये किसके इक्वल आ गया, 12 के। इसको मैंने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट, अब उसने जो बताई हुई है ट्राइंगल वो है जी राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल के जो है वो पैथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पैथागोरस थ्योरम ये कहता है कि आप लोग जब हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं तो वो आपके पास बराबर आ जाता है किस चीज़ के, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो जी हमारे पास बराबर आ जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होता है जी हमारे पास पैथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेनस हमें पता है सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पे 3 टर्म्स लिखी हैं, तीनों में जो बड़ी टर्म मुझे नज़र आ रही है वो है a प्लस 2d। तो हाइपोटेनस इसको मैंने ले लिया। परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंजेबल हैं, आप इसको बेशक परपेंडिकुलर कह लें या ए को कह लें, वो आपकी मर्जी है। बस यहाँ पे हमने इनको लिख दिया। अब ये स्क्वायर जब ओपन करेंगे ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और साथ में डी स्क्वायर प्लस का 2ab आएगा। 2ab लेने के लिए ब्रैकेट को 2 से ज़रब कर देने के 2 2 जार 4a और d आ जाएगा, ये आ गया 4ad। तो 2 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है वो लिख देंगे, ये 2ab आ जाता है। अब इसका स्क्वायर ओपन करने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा प्लस का 2ad और लास्ट पे लिखा हुआ है a का स्क्वायर। अब देखें ए स्क्वायर मेरे पास एज इट इज़ प्लस 4ad प्लस 4d स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर और इसी तरह से प्लस का 2ad मैंने सेंटर में लिखा और प्लस d स्क्वायर। अब साइड्स चेंज करते हैं। 2a स्क्वायर चूँकि मुझे यहाँ पे टर्म नज़र आ रही है वो ज़रा बड़ी टर्म है, मैंने यहाँ पे लिख लिया जी 2a स्क्वायर प्लस 2ad और इसी तरह से प्लस d का स्क्वायर, ये 4d स्क्वायर है प्लस d का स्क्वायर और इक्वल में ये वाली साइड मैं दूसरी साइड पे ले गया। तो जब साइड्स चेंज कर दी जाएं इससे कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। अब ये तीनों वैल्यूज़ उठा के मैं लेफ़्ट साइड पे लेके आऊँगा तो तीनों के साइन बदल जाएंगे। 2a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ये a स्क्वायर प्लस हो रहा है माइनस हो जाएगा, 4ad प्लस हो रहा है माइनस हो जाएगा, 4d प्लस हो रहा है माइनस हो जाएगा और इक्वल में क्या बच गया है 0। अब देखिए 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस किया, मेरे पास आ गया सिर्फ और सिर्फ a का स्क्वायर। 2ad माइनस 4ad, इसमें से बच गया माइनस का 2ad, बड़ी टर्म माइनस किया माइनस लगाएंगे, 4ad में से 2ad निकल के 2ad आ जाएगा। इसी तरह d स्क्वायर और d स्क्वायर है, बड़ी टर्म माइनस की है तो ये मेरे पास आ जाएगा 3d का स्क्वायर। अब सेंटर वाली टर्म के ऐसे फैक्टर बनाएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास कितना आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए और प्लस माइनस करूँ तो 2 आना चाहिए। तो आपको पता है कि 3 1 जार 3 होता है, तो माइनस 3ad प्लस ad ज़रब होंगे माइनस 3 आ जाएगा। कॉफिशिएंट देख रहे हैं हम, तो माइनस 3 आएगा और ऐड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब यहाँ पे लिखा है माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यू में से मैंने a कॉमन लिया है, इधर मेरे पास बच गया a माइनस 3d प्लस इन दोनों में से मैंने d कॉमन लिया है, मेरे पास बच जाएगा a माइनस 3d इक्वल किसके है 0 के। अब इन दोनों में से कौन सा फैक्टर कॉमन आया है, a माइनस 3d, इधर बच गया मेरे पास a प्लस d। अब ये दोनों फैक्टर्स हम लोग लिख लेते होते हैं जी आइदर a माइनस 3d इक्वल टू 0 और a प्लस d इक्वल टू 0। इधर से a की वैल्यू निकालेंगे वो निकल आएगी 3d और इधर से a की वैल्यू निकालेंगे वो निकलेगी माइनस d। a रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, साइड ऑफ अ ट्राइंगल को। तो हमें पता है कि ट्राइंगल की साइड लेंथ होती है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा पॉजिटिव। तो मेरा जो आंसर आया है a का वो आया है 3d। उसने कहा तीनों साइड्स फाइंड करें, तो a मिल गया, दूसरी साइड a मिला 3d। अब देखें जी a की वैल्यू जब 3d आई है ना, आप इधर 1 में पुट करें, जब आप 1 में पुट कर लेंगे तो आपको यहाँ से d मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी
फ्रॉम 1 इम्प्लाइज, अब 1 में जब वैल्यू पुट होगी ए की जगह 3D, ये टोटल बन जाएगा 4D। देखिए ना यहाँ पे पुट किया हमने 3D प्लस डी कितना हो गया 4D। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके, जब डिवाइड होगा तो D मेरे पास आ जाएगा 3। अब D की वैल्यू 3 आई है, तो ट्राई एंगल की तीनों साइड्स निकालने के लिए एक साइड ये है, इधर A पुट करें, इधर पुट करें, इधर पुट करें, तो आपके पास जो है वो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। देखें जी, अब D की वैल्यू मैंने इधर पुट की तो मेरे पास देखें जी A किसके बराबर आ गया, मेरे पास A बराबर आया है 3 × 3, इधर पुट करें, पहले से 3 मौजूद है, D 3 है, 3 3 इधर कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे लेंथ जो हमें दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है। इट्स मीन्स कि हमारे पास एक साइड आ गई 9 सेंटीमीटर, दूसरी साइड क्या आएगी, वो है जी हमारे पास A + D, दूसरी साइड आ जाएगी 9 + D कितना है 3, तो 9 + 3 आ गया जी 12 सेंटीमीटर। एंड जो थर्ड साइड आएगी वो कैसे आएगी, वो आएगी A + 2D, A कितना है 9, 2 × 3 कितना आ जाएगा 6, क्योंकि D 3 है 6, 9 + 6 आपके पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 3 साइडें हैं जिनको ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 36 आएगा। तो देखिएगा 15 + 12 27 और 9 ऐड करने कितना आता है 36। तो यही बात जो है वो उसने हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछी थी कि ये आप लोगों ने करनी है। अब इसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सम द सीरीज़, आपने सीरीज़ को सम करना है। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है सम द सीरीज। क्वेश्चन नंबर 6 लिखता है जी सम द सीरीज। सीरीज का सम करना है जी आप लोगों ने। तो गौर करिएगा, पहले नंबर पे जो सीरीज़ हमें गिवन है वो क्या है, पहले नंबर पे जो सीरीज़ हमें गिवन है उसमें हमें वो देता है जी 3 + 5 - 7 + 9 + 11 - 13 + 15 + 17 - 19 और प्लस अप टू हम लोग जा रहे हैं टू 3n टर्म्स। इसमें कितनी टर्म्स हैं 3n टर्म्स है, मतलब ये 3n के 3 गुना है। n कोई भी वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल n 100 है तो ये n के 3 गुना होगी, मतलब 300 टर्म्स होंगी। अब देखिए जी मेरे पास यहाँ पे ना मैं एक छोटी सी एक सीक्वेंस लिखता हूँ। मेरे पास यहाँ पे लिखा है 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ये मेरे पास टोटल टर्म्स लिखी हुई हैं 9 टर्म्स। मैंने 3 के मल्टीपल वाला जो है वो एक सीक्वेंस ले लिया, सॉरी सीरीज़ ले ली, 9 टर्म्स हैं। अगर इधर मैं 3 टर्म्स को ऐड करता हूँ तो देखें ये 3 टर्म्स ऐड करें, 4 और 3 7 और 2 9। अब इन तीनों को ऐड करें, 7 और 6 13, 13 और 5 18। अब नेक्स्ट यहाँ पे इनको ऐड करें, 10 + 9 19, 19 + 8 27। अब मेरे पास टर्म्स कितनी रह गई हैं, अब मेरे पास टर्म्स रह गई हैं ओनली 3 टर्म्स। पहले कितनी थी 9। अब देखें जब आप कोई भी टर्म्स गिवन होती हैं उनकी जितनी जितनी टर्म्स ऐड कर लेते हैं वो उतने टाइम कम हो जाती हैं। तो देखें ये 3 गुना कम हो गई है। अगर मैं 3 टर्म्स को ऐड करूंगा तो ये 3 गुना कम हो जाएगी। कितनी कम हुई कैसे पता चला, इसको डिवाइडेड बाई आप 3 कर दें, जो भी जितनी टर्म्स हैं उसे डिवाइडेड बाई 3 कर दें। अगर आपने 3 टर्म्स करके ऐड की हैं तो आपको टोटल टर्म्स का पता लग जाएगा कि कितनी टर्म्स आपकी जो है वो ऐड होने के बाद रह गई हैं। अब अगर आप लोग गौर करें यहाँ पे भी मैं 3 टर्म्स को सम अप करता हूँ तो देखिए 5 और 3 8, 8 में से जब आप -7 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1। इसी तरह 11 + 9 20 होता है, उसमें से 13 माइनस कर दें कितना आ जाएगा 7। इसी तरह से नेक्स्ट जो टर्म आएगी ये हमारे पास आ जाएगी 13 प्लस अप टू कितनी टर्म्स रह गई। अब देखिए ना 3 टर्म्स ऐड कर ली, अब हमारे पास रह गई हैं, इसको 3 से डिवाइड कर दें टोटल टर्म्स निकालने के लिए तो बच गई ओनली n टर्म्स। पहले 3 टर्म्स 3n टर्म्स थी,
जब 3 टर्म्स को ऐड किया तो 3 गुना कम हो गई, 3n थी, n रह गई। अब मेरे पास जो टर्म्स रह गई हैं वो हैं n टर्म्स, तो ये मैंने सीरीज़ लिख ली। अब ये सीरीज़ जो मेरे पास बनी है ये अरिथमेटिक सीरीज़ बन गई है। तो देखें जी अरिथमेटिक कैसे बनी, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। a1 मेरे पास 1 आ गया, d निकालने के लिए बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करें 6 आएगा। इसी तरह से हमने n टर्म्स तक इनको ऐड करना है, मतलब हमने Sn जो है ये मालूम करना है। तो Sn का फार्मूला आप सबको पता है क्या होता है। Sn जो है ये हमारे पास आ जाता है n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करनी शुरू करें। देखें जी Sn जो है एज इट इज़ है, n/2 लिखा, यहाँ पे आ गया 2 और a1 की जगह 1 आएगा, यहाँ पे n-1 और d कितना है जी हमारे पास 6। इसको सॉल्व करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई कर दें, ये आएगा 6n माइनस 6 1 ज़र कितना आ गया 6 आ गया। अब गौर करें Sn एज इट इज़ है। अब देखें जी 6 और 2 दोनों जब माइनस होंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आएगा 6n माइनस 4। इधर से जब आप 2 कॉमन लेंगे मेरे पास बचेगा n इंटू, यहाँ पे n/2 है, मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, मेरे पास ब्रैकेट में बच गया 3n माइनस 2। अब देखें ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो गए, मेरे पास जो सम ऑफ n टर्म्स आया वो कैसे मिलेगा, वो क्या आया, देखिए n बाहर है, ब्रैकेट में ज़रब कर देंगे, आ जाएगा 3n का स्क्वायर और साथ में माइनस का 2n, n दोनों से मल्टीप्लाई होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे n इंटू 3n माइनस 2, बट अगर आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे Sn जो है वो हमें मिल गई है सम ऑफ n टर्म्स। उसने कहा था सम द सीरीज़, कितनी टर्म तक, 3n कहा था, फिर हमने उसको n में चेंज किया और n टर्म्स तक हमने इनको क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है या इनका सम कर लिया है। इसके बाद आ जाएंगे आप लोग इसी के सेकंड पार्ट की जानिब। इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चे वो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग उसको ज़रा एक बार देखेंगे जब आप, तो वो बड़ी आसानी के साथ आपके पास जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाएं आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। अब वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसलिए वो मैं आपको एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप लोग खुद जो है उसको एक बार करके देखें और आपको पता चले कि वो क्वेश्चन हो रहा है आपसे या नहीं हो रहा। तो कमेंट सेक्शन में उसका सलूशन अगर आप लोग पिक्चर वहाँ पे भेज सकते हैं या बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे हल हुआ है या नहीं हुआ, तो ये ज़रूर मुझे आप लोग इन्फॉर्म करिएगा जी। अब नेक्स्ट आ जाएँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक बहुत ही आसान और एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्या लिखता है जी क्वेश्चन नंबर 7 में, ज़रा गौर करिएगा, कहता है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। आपने 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। आपने 20 टर्म्स का जो है वो क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है ऑफ द सीरीज़। ये जो सीरीज़ है आपके पास, जो आपके पास सीरीज़ है इसकी 20 टर्म्स का आपने क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, हुज आर्थ टर्म, जिसकी आर्थ टर्म एक जनरल टर्म दी गई है वो क्या है, इज़ 3r+1। अब ये सीरीज़ की टर्म दी गई है आपको। अब इस सीरीज़ में देखें जब आप r1 पुट करेंगे, पुट करें r इज इक्वल टू, हमें पता है कि कोई भी सीक्वेंस जो होता है उसकी डोमेन नेचुरल नंबर का सबसेट होती है या नेचुरल नंबर होती है। तो r की जगह हम 1 2 3 एंड अप टू 20 तक पुट कर सकते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे r की जगह 1 पुट किया तो मेरे पास पहली टर्म आएगी 3 1 ज़र 3 + 1 कितना हो गया 4। इसी तरह जब 2 पुट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगी सेकंड टर्म, जो कि आ जाएगी कितनी 7। 3 पुट करेंगे तो मेरे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी a3, जो कि कितनी है 10 है। ठीक हो गया जी यहाँ तक। और हमारे पास यहाँ पे जब आप an की जगह 20 पुट कर देते हैं, आखिरी टर्म 20th टर्म पुट करते हैं, तो ये देखें जी 23 ज़र कितना होता है 60 और 1 ऐड करके कितना आ जाएगा 61। तो देखें जी यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब 20 टर्म्स का सम चाहिए, n हमारे पास कितना है 20 है।
अगर आप लोग गौर करें सम के फार्मूला पे, सम का फार्मूला मैंने बताया एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू ए वन प्लस ए एन। अब ए एन का हमें पता है, ए एन होती है आखिरी टर्म, पहली टर्म भी पता है आखिरी टर्म भी पता है। हम इधर वैल्यू को पुट करते हैं, एन कितना है मेरे पास 20 डिवाइड किया 2 के साथ, ए वन कितना आया है 4, ए एन कितना आया है 65, कितना आ गया है 61 है जी, ये है हमारे पास 61। जब इन दोनों टर्म्स को डिवाइड किया मेरे पास 10 आ गया, इन दोनों टर्म्स को जब आप लोग ऐड करेंगे 65 आएगा, 65 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा जी 650। तो एस एन जो हमारे पास आया सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो ये S20 भी इसको आप लोग लिख सकते हैं, तो ये आ गया मेरे पास 650। तो यहाँ तक जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास, तो ज़रा गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखता है ज़रा गौर करिएगा, कहता है द 5th एंड 9th टर्म। यहाँ पे मैं डाटा लिख देता हूँ जी इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का, तो आसानी हो जाएगी जी आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, तो बुक से आप क्वेश्चन को एक बार देख भी सकते हैं। कहता है द 5th एंड 9th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको 5वीं टर्म दी गई है, 5वीं टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं A5 से, कितनी है जी 11, और आपको दी गई है 7th टर्म 9th टर्म, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A9 से, वो कितनी है जी, वो कहता है जी हमारे पास है 70। ये उन्होंने बिल तरतीब के साथ बताई है। कहता है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। हमने क्या करना है S20 फाइंड करना है, 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो बड़ा ही आसान काम है, ज़रा गौर करिएगा। A5 जो है अगर आप लोग गौर करें, A5 5th टर्म है, ये बराबर होती है A1 प्लस 4D। और इसी तरह से अगर आप लोग गौर करें, इसको मैंने नाम दिया 1 का, हमारे पास जो होता है ना A9, ये बराबर होता है A1 प्लस, आप इसको नाम ना दें फिलहाल, अभी हमने वैल्यू पुट नहीं की, A1 प्लस 8D। अब देखें अगर A5 की जगह A5 की वैल्यू पुट करें वो आएगी 11, तो ये मेरे पास बन गया A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 11, A5 की जगह 11 आ गया। इसी तरह से A1 प्लस 8D है और इक्वल में कितना है हमारे पास जी A9 17 है, मैंने 17 लिख दिया। ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरे पास बन गई जी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को आप करेंगे सबट्रैक्ट, 1 को सबट्रैक्ट कर देंगे 2 में से, तो यहाँ पे मैंने लिखा सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो जब 2 को 1 में से सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 को ऊपर लिखेंगे A1 प्लस 4D इक्वल टू 11 और 2 को सबट्रैक्ट करना है 2 लिख लें A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 17। अब जो टर्म्स सबट्रैक्ट हो रही होती हैं उनकी अलामतें बदल जाती हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, A1 और A1 दोनों कट गए, 4D और 8D में बड़ी टर्म 8D है माइनस, और 8D में से 4D निकले तो 4D आता है, बड़ी टर्म यहाँ पे भी माइनस की है, इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास माइनस का 6 आएगा। देखिए दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 4 दूसरी साइड पे जाके 6 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे मेरे पास D आ जाएगा कितना 3/2, तो D मेरे पास यहाँ पे आ गया 3/2। अब D की वैल्यू जो 3/2 है हम लोग इसको पुट करते हैं 1 के अंदर, तो जब 1 में पुट करेंगे वहाँ से हमें A1 मिलेगा, फ्रॉम 1 इम्प्लाइज। अब 1 में मैंने D की वैल्यू पुट की तो मेरे पास आ गया A1 प्लस 4, D की जगह 3/2 आ गया और इक्वल में कितना आ गया जी 11। A1 मेरे पास एज इट इज प्लस, देखिए 2 1 2 2 2 4 दोनों कैंसिल हो गए, और 2 3 कितना आएगा मेरे पास 6 और इक्वल में कितना है 11। अगर आप लोग गौर करें तो मेरे पास जो A1 आ रहा है वो कितना आएगा 6, इधर आगे माइनस हुआ, A1 मेरे पास कितना आ गया 5। 11 में से जब 6 माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है 5। अब A1 भी मुझे मिल गया, D भी मुझे मिल गया, और N कितना है
20, क्योंकि 20 टर्म्स को हमने ऐड करना है, वो n20 होगा हमारे पास। तो S20 का फार्मूला आप लोग लगा लें, वो आएगा जी n की जगह 20 लिखेंगे, n की जगह क्या लिख देंगे 20। फार्मूला आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये भी है, वो फार्मूला लगेगा। तो S20 लिखेंगे, ये मेरे पास n की जगह आएगा 20/2। आप इधर गौर करें, यहाँ पे n 20 आ गया, 20/2 इंटू 2a1 प्लस n-1, वो 20-1 हो जाएगा, वो कितना हो गया 19, और साथ में क्या आ गया d आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो गौर करें, S20 है इक्वल किसके आएगा, दोनों डिवाइड हो गए, कितना आ गया 10, यहाँ पे मैंने 2 लिखा। a1 कितना है, a1 मेरे पास है जी 5 प्लस 19, और d कितना है, d है जी मेरे पास 3/2। देखिए जी 10 को मैंने एज इट इज़ लिखा, 5 2 ज़र कितना आ गया, ये भी 10 आ गया। अब नेक्स्ट देखें, 19 3 ज़र होता है 57, और डिवाइड में कितना है 2। अब देखें ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 2 जिस टर्म के नीचे नहीं उससे मल्टीप्लाई होगा, तो 10 2 ज़र कितना हो गया 20, और प्लस क्या है 57, जिसके नीचे एलसीएम वाली टर्म होती है वो एज इट इज़ आ जाती है। देखिए 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10। अब मेरे पास जो S20 आ रहा है, 20 टर्म्स का सम, वो किसके इक्वल आ रहा है, 20 प्लस 57 होता है 77, और 77 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 360, जो है वो 365 नहीं आएगा, मैं इसको कैलकुलेटर पे ज़रा एक बार चेक कर लूँ, तो ये आ जाएगा 385, कितना आ जाएगा 385। तो ये जब 20 टर्म्स जो हैं वो ऐड की जाएंगी तो वो हमारे पास आंसर देगा कितना 385। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वो मैं चीज़ें आपको रिवाइज़ करवा दूँगा। तो यहाँ तक आज का जो लेक्चर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट मैंने बेटे बना दी हुई है, आप लोग जो है वो उसको जाके देख सकते हैं और लेक्चर कम्प्लीटली सुना करें, और जो है वो इससे इंशाल्लाह आप लोगों का चैप्टर 6 जो है वो कंप्लीट अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अल्लाह।